कलयुग में भी भगवान के दर्शन पाना संभव है। सुनिए पौराणिक कथा। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे पंडित जी पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालन एक और बैठी साग बेच रही है। उसके यहाँ बहुत भीड़ लगी है। कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते, साग वाली को भी वही देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी यही खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर है, उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल रही है। एक ही बात सब तौलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाद से कैसे सबको तौल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौलकर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ देर रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सेर बटखरे हो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष पहले की बात है। मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तब से मैं इसे अपने पास रखती हूँ और इसी से सारे तौल करती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब आप ही बताओ, तुम्हें यह पत्थर कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपये दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपये दोगे तुम? क्या मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। तब पंडित जी ने पूछा, कितने रुपये में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 500 रुपये चाहिए। फिर पंडित जी बोले, अच्छा बेटी यह तो बताओ, तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? इसके बाद पंडित जी अपने घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। पंडित जी को चुपचाप बैठा देख उनकी पत्नी ने पंडित जी से पूछा, यूं उदास क्यों बैठे हैं? क्या बात हो गई है? पंडित जी ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 500 रुपये की जरूरत है। पंडित जी की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष जरूरत हो तो इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए और पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने गहने बेचकर रुपये इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपये गिन दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर पंडिताइन से कह गया, पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बाहर कर ठीक करो। सरल हृदय पंडिताइन ने घर साफ करके पूजा के स्थान को अच्छे से सजा दिया। जब पंडित जी ने घर आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। पंडिताइन से पूछने पर उसने एक छोटे बालक के आकर यह कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर विराजमान कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर भगवान के आले में विराजित किया। रात को सपने में भगवान ने पंडित से कहा, तू मुझे जल्दी वापस लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। फिर पंडित ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। इसके बाद पंडित को घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से शिला की पूजा करने लगा। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में भगवान ने फिर से कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। पंडित ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीत भी नहीं पाया था कि पंडित का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय पंडित ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार तेरी पत्नी मर जाएगी। पंडित ने इसका भी वही उत्तर दिया। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी पंडित अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे,
नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। पंडित बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर रखा है। पंडित ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर उस शिला को अपने से मजबूती से बांध लिया। वे हर समय यूं ही उन्हें अपने से बांधे रखता। कड़कड़ा कर बिजली कौंधती नजदीक आती, पर वापस लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन पंडित गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर पंडित के शरीर पर पड़ा। पंडित ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कोई इस तरह जल में कूदा जाता है क्या? देखा मेरे शरीर पर कीचड़ पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा हूँ। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छांटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत खोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा, हम तो यही रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया, क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। ये लो मुरली, जरूर हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, पंडित निर्निमेष दृष्टि से उनकी और आंखें लगाए रहे। पंडित मन ही मन सोचने लगा, आहा, कितने सुंदर है दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। पंडित ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर सुगंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, पंडित देवता सिर पर शिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए, चेष्टा करता हूँ। पंडित उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। पंडित रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। पंडित ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बातों ही बातों में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर पंडित जी ने आंखें खोली। देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। पंडित ने देखा तो वे बालक गायब थे। वह साहस करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखता है, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए पंडित से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह कड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। हर सुबह वृंदावन का नजारा
चिड़ियों का चहकना, मंदिरों की घंटी की आवाज, संत पुरुषों का सत्संग, जैसे भक्ति रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो। यह है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि जी के नाम से है। यमुना जी का कल कल करता पानी, फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भंवरों की गुंजन, हरि नाम की रास लीलाओं के गान, हर आत्मा को श्री राधा कृष्ण जी से जोड़ देता है। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, तो कोई वृंदावन की, कोई जा रहा है निधिवन, तो कोई वंशीवट, कोई मदन तीर, तो कोई मानसरोवर, कोई भागवत वाच रहा है, तो कोई गीता, कोई भक्तों को भगवान की कथा सुना रहा है, तो कोई भगवान के मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है कि सब तन मन धन से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए हो। ऐसा नजारा है हमारे वृंदावन धाम का। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियां धो रहा है, तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है, तो कोई पधावाली लिखने में व्यस्त हो रहा है। कहीं मंदिर में फूल श्रृंगार बन रहा है, तो कहीं भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पहर भगवान पर शुरू होकर भगवान पर ही खत्म हो जाते हैं। वक्त कब खत्म हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। ना किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, न ही किसी को अहंकार है, न ही कोई झगड़ा लड़ाई है। सब मिलजुल कर स्वार्थ प्रेम जागा रहे हैं अपने और दूसरों के दिल में। और समय का यह है सुंदर नजारा इस वृंदावन धाम का, जहाँ किस रूप में भगवान मिल जाएं, कुछ पता नहीं। ऐसी अद्भुत धरती को हम शत शत नमन करते हैं। श्री राधा कृष्ण के घुंघराले केश, कमल नयन, श्याम वरण, मोहिनी चितवन, मीठी मुस्कान, गले में वजंती माला, जिसके शीश पर विराजे मोर मुकुट, तन लहराए पीत पीताम्बर, चरणों में नूपुर, हाथों में बांसुरी लिए, यह नटखट गोपाल जिसे हर गोप गोपी प्रेम से कान्हा बुलाए, वह सबका चित्त चुरा लेते हैं। भोली भाली, चंद्रवदन, चंचल नयन, सुंदर मोहिनी स्वरूप, गौर वरण, मधुर मुस्कान, मन मोहिनी, रसिक वंदिनी, शीश चंद्रिका धारिणी, कनक समान शोभ्यमान, भूषण बिना विभूषित, वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी हमारी श्री राधा रानी है। यहाँ नित्य किशोर और नित्य किशोरी, श्री राधा कृष्ण एक प्राण दो देह है। श्री राधा रानी जिनकी चरण धूलि भी अत्यंत दुर्लभ है, हर सखी के हृदय में विराजती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप कमेंट में जय श्री राधा रानी लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।